तारीख 4 फरवरी 1999 को लखनऊ जेल के जेल सुप्रिंटेंडेंट आर.के. तिवारी की राजभवन से थोड़ी दूर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। अचानक गवर्नर हाउस के सामने पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हाई प्रोफाइल थी, लिहाजा पुलिस और एसटीएफ की कई टीमों को जांच में लगा दिया गया। इस हत्याकांड से जुड़ा मुकदमा लखनऊ के हजरतगंज में दर्ज हुआ। जांच कर रही टीम को ये पता चला कि आर.के. तिवारी की किसी से जाति दुश्मनी नहीं थी। बार बार जांच की सुई लखनऊ जेल की सलाखों के पीछे जाकर अटक रही थी। जांच का दायरा जेल से ही शुरू हुआ, क्योंकि जेल सुप्रिंटेंडेंट का मर्डर किया गया था। पुलिस की कई टीम में बनाई गई और टीमों में कम से कम मुख्तार अंसारी के 250 से ज्यादा गैंगों को पूछताछ की। लखनऊ से लेकर देवरिया तक और यूपी के कई हिस्सों से दर्जनों लोग रातों रात उठा लिए गए, हिरासत में पूछताछ की। यूपी पुलिस की टीम ने जल्द ही शूटरों की गिरफ्तारी कर चौंकाने वाला खुलासा किया। जांच में पता चला कि ये शूटर मुख्तार अंसारी गैंग से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने हत्या के कुछ दिन बाद ही खुलासा किया। हत्याकांड को बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी ने अंजाम दिलवाया। इस हत्याकांड में मुख्तार के अलावा अभय सिंह का नाम भी सामने आया। आरोप लगे कि मुख्तार ने अपने शूटरों के जरिए रमाकांत तिवारी की हत्या करवा दी। पुलिस ने साजिश का खुलासा करते हुए बताया कि जिस वक्त आर.के. तिवारी की हत्या की गई, उस वक्त खुद मुख्तार अंसारी और उसके कई गुर्गों लखनऊ जेल में बंद थे। ये किसी से पूछा नहीं था कि डॉन मुख्तार की जेल में सल्तनत चलती थी। वो जो चाहता था वो करता था। खाने पीने का खास इंतजाम किया जाता था। इलाहाबाद अब का प्रयागराज के रहने वाले जेल अधीक्षक आर.के. तिवारी चूंकि सख्त ऑफिसर माने जाते थे, लिहाजा लखनऊ जेल में तिवारी ने सख्तियां करना शुरू कर दिया। आर.के. तिवारी से मुख्तार गैंग को परेशानी होने लगी। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि एक रोज आर.के. तिवारी ने मुख्तार के खास शूटर बलू उपाध्याय को जेल के रिंग में बुलाया। ये बात मुख्तार गैंग को इतनी बुरी लगी कि गैंग ने आर.के. तिवारी से बदला लेने की ठान ली। बबलू उपाध्याय को मुख्तार अंसारी का राइट हैंड बताया जाता है और वह मुख्तार अंसारी का बेहद खास हुआ करता था। जेल के अंदर मुख्तार अंसारी का दरबार सजता था। जेल की हालत यह थी कि मुख्तार अंसारी जब जहां जैसे जाना चाहता था चला जाता था। कई बार तो यह भी कहा गया कि मुख्तार अंसारी जेल सुप्रिंटेंडेंट के कमरे में सो आया करता था। मुख्तार से मिलने वालों को कोई रोक टोक नहीं थी। उसके परिवार और बीवी जब चाहे तब वहां जाकर साथ मेल मुलाकात कर लिया करते थे। मनपसंद का खाना बनता था। मुख्तार अंसारी के लिए जेल में तीतर बटेर, मुर्गा, मटन, बिरयानी और कोरमा ये सारे इंतजाम हो जाते थे। डॉन मुख्तार ही नहीं के सारे गुर्गे अपनी मनपसंद का खाना खाते थे। यूं मान लीजिए कि पूरे के जेल में जश्न का माहौल होता था। जांच आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक पुलिस ने लखनऊ जेल में छापा मारा और जेल से पुलिस को एक नक्शा मिला। इस नक्शे में बाकायदा वो रूट बनाया गया था जिसमें बताया गया कि जेल अधीक्षक आर.के. तिवारी कब जेल से निकलते हैं, किधर होते हुए कहां जाते हैं। पुलिस को समझते देर न लगी कि कत्ल के तार सीधे मुख्तार गैंग से जुड़े हैं। रही सही कसर जेल में बंद कैदियों ने बता दी। जांच में सामने आया कि जेल में साजिश रची गई और मुख्तार ने अपने शूटरों को निर्देश दिया कि जब भी जेल अधीक्षक जेल से बाहर निकलेगा उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। इस काम के लिए बाराबंकी के शोएब, देवरिया के रामू के साथ कई शूटरों शामिल किए गए थे। तारीख 4 फरवरी 1999 को जेल अधीक्षक रमाकांत तिवारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्तार समेत उसके दर्जनों साथियों को आरोपी बताया। लेकिन हैरानी देखिए, मुकदमा कई बरस तक चलता रहा। हर बार की तरह कदम दर कदम गवाह मुकरते गए। वही हुआ जैसा कि मुख्तार से जुड़े कई मामलों में होता था। आर.के. तिवारी हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया गया। एक तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी के कत्ल का केस वही खत्म हो गया और आज तक यह नहीं पता चला कि जेल सुप्रिंटेंडेंट का कातिल मुख्तार अंसारी गैंग नहीं तो कौन है।